अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा टॉपिक है पोलियो वायरस। इंट्रोडक्शन टू पोलियो वायरस। पोलियो वायरस पेकॉर्ना वेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जीनस एंटेरो वायरस है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पोलियो वायरस एक आरएनए वायरस है जो कि वायरल कैप्सिड से सराउंडेड है और इसकी शेल और मेम्ब्रेन के अराउंड ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स लगी हुई हैं। पोलियो वायरस मोस्टली ह्यूमंस को अफेक्ट करता है और पोलियो मेलाइटिस कॉज करता है, जिसमें पोलियो के माना है ग्रे मैटर और मेलाइटिस की माना है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर पोलियो वायरस की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वो इसकी शेप स्फेरिकल है और इसकी साइज 27 नैनोमीटर डायमीटर है। क्योंकि इसके अराउंड कोई एनवेलप नहीं है तो हम इसे नॉन एनवेलप वायरस कहते हैं। इसके कैप्सिड की सिमेट्री आइकोसाहेड्रल है और इसके कैप्सिड शेल के अराउंड 60 सब यूनिट्स हैं और हर सब यूनिट पे 4 वायरल प्रोटीन्स अटैच्ड हैं। इन प्रोटीन्स को हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो कि VP1, VP2, VP3 और VP4 हैं इन केस ऑफ पोलियो वायरस। VP स्टैंड्स फॉर वायरल प्रोटीन्स। जैसा कि मैंने बताया कि पोलियो वायरस आरएनए वायरस है, इसका जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए है और ये एसिडिक एनवायरनमेंट में बहुत स्टेबल है। अगर हम पोलियो वायरस की रेजिस्टेंस की बात करें तो वो नॉन एनवेलप होने की वजह से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट। इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी में वो लो पीएच पे सरवाइव कर सकता है, जिसका मतलब है कि वो स्टमक एसिड में स्टेबल है। क्लोरीनेटेड वाटर, डिटर्जेंट्स और ईथर में भी स्टेबिलिटी शो करता है। पोलियो वायरस डिसइंफेक्टेंट से हाईली रेजिस्टेंट है, स्पेशली ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स जिसमें क्लोरीन ना हो। तो पोलियो वायरस को इनएक्टिवेट करने के लिए हम फॉर्मेलिन और ब्लीच यूज कर सकते हैं। पोलियो वायरस इतना हीट रेजिस्टेंट नहीं है तो हम उसे 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर्स भी आसानी से इनएक्टिवेट कर सकते हैं। पोलियो वायरस सीवेज कंटेमिनेटेड वाटर और सरफेसेस पर हफ्तों हफ्तों तक, वीक्स तक सरवाइव कर सकता है और इसे सरवाइव करने के लिए कूल और मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स चाहिए। पैथोजेनेसिस ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के पैथोजेनेसिस के 4 फेजेस हैं। एलिमेंट्री फेज, जिसमें इसकी एंट्री होती है बाय माउथ, वहाँ वो लोकल मल्टीप्लिकेशन करता है। उसके बाद आता है लिम्फेटिक एंड वायरेमिक फेज, जिसमें ये ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक वेसल्स में स्प्रेड आउट होकर वायरीमिया कॉज करता है। उसके बाद इसका न्यूरल फेज आता है, जिसमें ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जाकर न्यूरॉन्स में मल्टीप्लाई होता है। स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर हॉर्न्स में ये लीजन्स कॉज करेगा, जिसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस होगी। पोलियो वायरस के क्लिनिकल फीचर्स एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, विच मीन्स कि इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। सेकेंडली, माइल्ड इलनेस या अबॉर्टिव पोलियो हो सकता है, जिसमें फीवर, सोर थ्रोट और हेडेक हो। पोलियो वायरस नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक भी हो सकता है। नॉन पैरालिटिक में कोई पैरालिसिस नहीं होती, बट स्टिफ नेक और मसल पेन होता है। और पैरालिटिक पोलियो में फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, जिसमें आर्म से ज्यादा लेग्स अफेक्ट होती हैं और इसमें कोई सेंसरी लॉस नहीं होता। लास्ट आता है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, जो कि लेट ऑनसेट वीकनेस शो करता है और फिटीग यानी थकावट। पोलियो की लैब डायग्नोसिस के लिए पहले हम सैंपल कलेक्शन करेंगे, जिसमें मोस्टली स्टूल को प्रेफर किया जाता है, बट उसके अलावा हम थ्रोट स्वैप और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एनालिसिस भी कर सकते हैं अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो तो। डायग्नोसिस के लिए हम वायरस की आइसोलेशन करेंगे, जिसमें हम सेल कल्चर कर सकते हैं और साइटोपैथिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मेथड्स में हम रियल टाइम पीसीआर कर सकते हैं वायरल आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए और सीरोटाइपिंग कर सकते हैं सीक्वेंसिंग के जरिए। सीरोलॉजी में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट करेंगे और एक्यूट डायग्नोसिस का लिमिटेड यूज करेंगे। वाइल्ड टाइप और वैक्सीन डिराइव्ड स्ट्रेन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इंट्राटिपिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। और हाई रिस्क एरियाज, ऐसे एरिया जिसमें पोलियो बहुत कॉमन हो, उसमें हम सीवेज सैंपल्स की टेस्टिंग करेंगे एनवायरमेंटल सर्विलेंस के लिए। प्रोफाइलैक्सिस यानी पोलियो वायरस की ट्रीटमेंट और इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसकी प्रिवेंशन में सबसे मेन चीज़ वैक्सीनेशन आती है और पोलियो वायरस की वैक्सीन की 2 टाइप्स हैं। एक है ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसमें लाइफ एटेन्यूएटेड फॉर्म होता है एंड ये इजी टू एडमिनिस्टर है, क्योंकि इसमें ओरल ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ये गट इम्यूनिटी को स्पेसिफिकली इंड्यूस करता है। हाउएवर, इसमें वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो यानी वैक्सीन की होने वजह से पोलियो का रिस्क है। वैक्सीन का सेकंड टाइप है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसमें किल्ड फॉर्म ऑफ वायरस है। इट्स सेफ, इसमें कोई रिस्क नहीं है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस का। इसमें इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और ये ओवरऑल सिस्टमिक इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है।
पोलियो वायरस को प्रिवेंट करने के लिए हम दूसरी स्ट्रेटजीज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें हम रूटीन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन को अटेन कर सकते हैं। हाइजीन और सैनिटेशन का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जहां वैक्सीनेशन की कवरेज लो हो। पोलियो वायरस के आउटब्रेक्स को मॉनिटर करना चाहिए और नए केसेस को रैपिड रिस्पांस देना चाहिए। थैंक यू।